अगर आप आपकी प्रॉपर्टी के मालिक बने रहना चाहते हो तो आपको आपकी प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी पासबुक में रजिस्टर करवानी होगी, और वो भी 1 साल के अंदर ही। और किसी भी रीज़न से अगर आप आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो तो आप आपकी खुद की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों, ये मैसेज आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो बेटर है कि हम ई प्रॉपर्टी पासबुक के बारे में ज़्यादा जान लेते हैं, और साथ ही में हम ये भी जान लेते हैं कि ये जस्ट एक रूमर है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube के इस अनोखे चैनल पे जिनका नाम है प्रॉपर्टी पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर दूसरे किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक मैसेज पढ़ रहे होंगे जो कि कुछ इस प्रकार है: ई प्रॉपर्टी पासबुक, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन बेनामी प्रॉपर्टी और सर्जिकल स्ट्राइक ऑन रियल एस्टेट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑल प्रॉपर्टीज आर इनवैलिड फॉर 1 ईयर। यानी 1 अप्रैल 2017 से आपकी प्रॉपर्टी 1 साल के लिए इनवैलिड हो जाएंगी। You cannot sell or buy any property until you register your properties in the e-property passbook। यानी जब तक आप आपकी प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी पासबुक में रजिस्टर नहीं करवा लेते हो तब तक आप कोई प्रॉपर्टी बेच या फिर खरीद नहीं सकते हो। ई प्रॉपर्टी पासबुक विल बी लिंक्ड with your PAN card and Aadhaar card. Owner has to personally report with ownership proof to the sub-registrar office, where special officer will enter all your details in e-property passbook। यानी ई प्रॉपर्टी पासबुक डायरेक्ट ही लिंक होगी आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ, और प्रॉपर्टी ओनर खुद ही को सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाके अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवानी होगी, और वहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर अवेलेबल होंगे जो आपकी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स ई प्रॉपर्टी पासबुक के अंदर रजिस्टर करके देंगे। They will have one more special counter for emergency sellers and buyers, where they can do exchange of properties, but with the full details of all properties। और वहाँ पर एक स्पेशल काउंटर भी अवेलेबल होगा उनके लिए जिन्हें इमरजेंसी केसेस में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी या फिर खरीदनी है, लेकिन उनको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे कि क्यों वो अपनी प्रॉपर्टी इमरजेंसी केसेस में बेचना या फिर खरीदना चाहते हैं। Up to 31st March 2018, all properties will be entered in e-property passbook, and from 1st April 2018, government will take over all the properties are not entered in e-property passbook। Real estate surgical strike on black assets, यानी कि 31 मार्च 2018 तक सारी प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी पासबुक में रजिस्टर हो जाएंगी, और जितनी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है उसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेंगी। दोस्तों, सुनने में तो ये मैसेज सच्ची में एक सर्जिकल स्ट्राइक ही लगता है, लेकिन जो बातें इस मैसेज में की गई हैं वो सच नहीं है। यानी ये मैसेज जस्ट एक रूमर है, एक फेक मैसेज है, जिसे खुद वेंकैया नायडू जी ने इसे एक रूमर करार दिया गया है। दोस्तों, कई बार ये देख के भी बुरा लगता है कि हम बिना समझे बिना जाने कोई एक फॉरवर्डेड मैसेज को कितनी आसानी से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना उसकी सच्चाई जाने या फिर उसे वेरीफाई किए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी ऐसे मैसेज को बिना वेरीफाई किए आगे फॉरवर्ड मत करिएगा। एटलीस्ट आप अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा या फिर उसे एटलीस्ट गूगल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको ये पता चल सके कि ये एक फेक मैसेज है, एक रूमर है। और आगे ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।